with the chapter mensuration. And today we are talking about area of trapezium. किसकी बात करेंगे बच्चे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको ये देखना है बच्चे, व्हाट इज ट्रेपेजियम। ओके, एक्चुअली ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम इज अ quadrilateral in which only two sides are parallel. इक्वल हो या नहीं हो डजेंट मैटर, बट दोनों साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। एंड यू शुड नो अबाउट द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। जो पैरेलल साइड्स होती हैं बच्चे, आपको उनकी क्या पता होनी चाहिए? लेंथ भी पता होनी चाहिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, और इन दोनों लाइंस के बीच में आपको क्या पता होनी चाहिए? डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। और अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें बच्चे, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। फिर से देखिए, हाफ ए प्लस बी इंटू एच के नाम से हम उसको क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ अवर ट्रेपेजियम। ओके, तो इसी हिसाब से हम इस एरिया में चले। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, आपको पोल भी प्रोवाइड करूंगा। इफ ए इज 7, बी इज 9 एंड एच इज इक्वल टू 3, what is the area of this trapezium? यूनिट्स नहीं लिखे बच्चे मैंने। ओके, फिल इन द पोल, वेरी गुड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। वेरी गुड, आंसर में फिल कीजिए बच्चे, आंसर। देखिए, what we can write, half a plus b, that means 9 plus 7 into 3, so it becomes half 16 into 3, तो कैंसिल कीजिए, it becomes 8, 8 into 3 it becomes 24, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? 24। अब हम देखते हैं कितने कैंडिडेट ने 24 लिखा है। 79%, वेरी गुड। ओके, सिमिलरली एक और एरिया फाइंड आउट करते हैं बच्चे। This is 10, this is 5 and this is 6. Now tell me the area of this quadrilateral. First of all, identify this quadrilateral. These two sides are parallel. Very good. इसको मैसेज के थ्रू भेजिए, what is your answer? Very good. Half
10 plus 5 15 multiplied by 6, तो इट बिकम्स 45। जो भी यूनिट्स होंगे बच्चे, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होंगे, दैट इज द एरिया ऑफ अवर, क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रेपेजियम। ओके, तो इस चीज को आपने क्या रखना है, याद रखना है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी ट्रेपेजियम। नाउ कम ऑन टू दिस वन। अब देखिए, अभी तक हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, विद सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया बच्चे, लेंथ स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर हमने एरिया ऑफ क्या किया, पैरेललोग्राम किया। ओके, आज हमने एरिया ऑफ क्या किया, ट्रेपेजियम किया। तो इनकी एक जनरल प्रॉपर्टीज थी कि आपको पता था कि इसमें ये वाली चीज इक्वल होती है, इसमें ये इक्वल होता है, इसमें ये इक्वल होता है। तो आप उसी सिग्निफिकेंस को आगे क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। बट हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा बेसिक्स नहीं पता होता कि ये किस तरह से आएगी। जैसे मैं अभी ले रहा हूं बच्चे, इसको नोट करना, दिस इज द एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अगर आपके पास कोई भी एक जनरल सी क्वाड्रिलेटरल बनी हो, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। जैसे देखिए, सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल आ, ठीक। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल। बच्चे पहली बात तो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या पता होना चाहिए, एक डायगोनल। क्या पता होना चाहिए, डायगोनल। और इस डायगोनल से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नोन एज एच, और इस डायगोनल से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नोन एज एच। इफ यू नो, तो यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस। डायगोनल की लेंथ को बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अब एक चीज सुनिए, कई बार ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने करना था, अभी आप देखिए हाउ वी कैन फाइंड आउट। हमने इस क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक ये ट्रायंगल जिसको मैंने येलो शेड किया, और एक ये ट्रायंगल जिसको मैंने क्या शेड किया, ग्रीन शेड किया। तो दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब जब मैं येलो ट्रायंगल का एरिया करूंगा बच्चे, ये क्या आता है, हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा देखो, जो ग्रीन ट्रायंगल है उसका एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इनटू अगेन हाइट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से हाफ डी कॉमन कर लूंगा, तो इट बिकम्स h1 प्लस h2। दिस इज द एरिया ऑफ एनी जनरल क्वाड्रिलेटरल। बट जनरल क्वाड्रिलेटरल में बच्चे, मैंने अभी आपको बार बार बोल दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक डायगोनल की लेंथ और दो उनके अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर की लेंथ। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं, सपोज कीजिए दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 5 एंड this is equal to 10. Now what is the area of this quadrilateral? Okay, अब आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेरे को यहां पे क्या करके देंगे, बना के दें। ओके, योर ऑप्शंस आर 50, 40, 30 या नन ऑफ दिस। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फिल इन द पोल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ बच्चे, बड़ा सिंपल सा देखो, हाफ डी, मेन डायगोनल कितना हुआ 10, h1
3 + 5, तो इसको कैंसिल कीजिए, इट बिकम्स 5। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 40। क्या बोलेंगे हम इसको? 40। वेरी गुड। और आपकी क्लास में से 80% बच्चों ने इसका आंसर सही किया है, ऑलमोस्ट 80। वेरी गुड। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी बच्चे, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब हम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की क्या करते हैं, बात करते हैं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। ठीक, अब सॉरी, स्पेशल टाइप नहीं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की। अब हम बात करते हैं बच्चे कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। जैसे अभी देखिए, आप सबने इस वर्ड को सुना हुआ है? हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? एनीवन? Diagonals are the rhombus of the diagonals are bisect All diagonals of sides are rhombus equal. are Diagonals bisect are 90 bisect. to each degrees. other. All sides equal and else are the There are two bisected in diagonals 90 degrees. बच्चे, rhombus is a quadrilateral in which all the sides are equal, and one more property of this rhombus is their diagonal bisect each other. इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो हमने उसी चीज को बेनिफिट लेना है। जैसे ये देखिए, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक, चलिए ऐसे बना, एक डायगोनल, सॉरी, एक रोम्बस है। रोम्बस मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सपोज कीजिए ये पॉइंट O है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डायगोनल? बच्चे, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस डायगोनल, व्हाट यू शुड नो द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। आपको इस डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए, विच इज D1। आपको इस डायगोनल की लेंथ पता होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू D2। अब एक चीज नोटिस कीजिए, मैं इसका पूरा आंसर बनाता हूं। बिफोर दैट, इसका आंसर होता है बच्चे एरिया का सिंपली D1 इंटू D2, और इसके साथ हम क्या अटैच कर देते हैं बच्चे? हाफ D1 इंटू D2, और चेक कीजिएगा कैसे आए। ठीक, एक डायगोनल को हम दूसरे डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 2 करते हैं, देन वी गेट द आंसर। पहले सुनिएगा अब कैसे आएंगे। अब नोट कीजिएगा, ये वाला जो डायगोनल है यहां से यहां तक, इसकी लेंथ क्या होगी बच्चे? D1/2 हो गई ना? अब आओ, इस डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? D2/2, और ये दोनों एक दूसरे को किस डिग्री पे मिल रहे हैं? 90 डिग्री पे मैच कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे मैच कर रहे हैं, तो इनका आंसर क्या होता है? इनका आंसर होता है बच्चे, ये वाला जो मैं अभी येलो ट्रायंगल बनाऊंगा, इस येलो ट्रायंगल का जो आपके पास एरिया हो जाएगा, हाफ बेस कितना हुआ? D1/2, हाइट कितनी हुई? D2/2। ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, और इस जैसी इक्वल ट्रायंगल कितनी है? 4 ट्रायंगल है। तो हम इसको 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट? हाफ कैंसल। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि इनका एरिया कितना होता है? हाफ D1 इंटू D2। यानी आपको जस्ट क्या पता होना चाहिए? डायगोनल्स पता होने चाहिए, देन यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी rhombus. Now come on to my question. Here is a rhombus.
whose sides are 4, 4, 4 and 4. And its diagonals are 6 and 7 centimeter. Now, what is the area of this rhombus? Your options are 42, 20, 21, 12. वेरी गुड. पोल आ रहा है, पोल में फिल कीजिए. वेरी गुड. बहुत अच्छे. देखिए इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा? हाफ d1 इज इक्वल टू 6, d2 इज इक्वल टू 7. तो कैंसिल कीजिए, तो इट बिकम्स 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. और आपका इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चे कौन सा? 21. इस बार काफी बच्चों ने गलत कर दिया, बट फिर भी 70% बच्चे ऑलमोस्ट ठीक हैं. तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी बच्चे. सिंपल सा तो हमने फॉर्मेट लगाया था. देखो ये वाली साइड कितनी हुई, हमने 7 कहा, ये डायगोनल कितना कहा? 6. तो d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2. वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन. चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चे इसी टाइप के. मैं आपको कुछ डायग्राम्स दूंगा एंड आप मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद सम गुड क्वेश्चंस. क्वेश्चन देखिए बच्चे. सबसे पहले आपके पास इट इज गिवन टू अस कि वी हैव अ ट्रेपेजियम लाइक फील्ड. ओके, whose area is 480 meter square. Okay, the distance between two parallel sides, ये दोनों parallel sides के बीच में बच्चे जो distance है, it is given to us which is equal to 15 meter. ठीक. And he said the one side is 20 meter and he said find the other side. Okay, find the other side. ये वाली साइड हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. फॉर दिस फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द अदर साइड ऑफ द ट्रेपेजियम. हाँ जी, कोई भी बच्चा जिसको लगता है कि उसको पता है और मेरे को बताना चाहता है. You should know about the formula of the trapezium. तनिशी. सर पहले तो जो फॉर्मूला है वो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच है. तो हाँ, वेरी गुड. थोड़ी सी आवाजें ज्यादा आ रही थी बच्चे. बड़ा सिंपल सा है. हम इस साइड को क्या रख लेते हैं कि लेट इट बी ए. ओके, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे वी नो दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज a plus 20 multiplied by 15 and it is given to you, this is equal to 480. सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. इस 2 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो इट बिकम्स दिस वे. इस 15 को जब आप नीचे लेके आओगे तो डिवाइडेड बाय 15. अब आगे चलिए बच्चे, कैसे करना है हमने इनको?
सॉल्व कीजिए जल्दी से और टेल मी द आंसर। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 64। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 44 मीटर। पता चला? वेरी गुड श्रेया। कितनी वैल्यू होगी? 44 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ओके, अब क्वेश्चंस बच्चे आपसे डायरेक्ट आंसर नहीं पूछे जाएंगे, वो आपसे पूछेगा फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट दैट। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास अभी। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन, जिसको हम नेक्स्ट में क्या करने जा रहे हैं? डिफाइन करने जा रहे हैं। तो चेक कीजिएगा माय नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वन rhombus is given to you and its area is 240 centimeter square. It is given to you. ठीक, now again it is given to us कि one of the diagonal of this rhombus is 16 centimeter. What is the length of the other diagonal? हाँ जी, कोई भी बच्चा पहले तो मेरे को ये बताए, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ rhombus? You all are open. Half into D diagonal 1 into diagonal 2. Very good. बहुत अच्छे बच्चे। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इट बी D2, और जिसको हमने फाइंड आउट करना है लेट इट बी D1। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? हाफ इंटू D1 into D2 is equal to 240, and here is half. D1 we want to find out, D2 is equal to 16 is equal to 240। कैंसल कीजिए, तो 8D1 is equal to 240। तो D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 240 upon 8, which is known as 30 centimeter. Okay, this is the way we can find it out, कि हम इसको इस तरह से क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। इस तरह से क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। ओके, चलिए अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आपको लेके आता हूं। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ फिगर। सबको पता चल रहा है ना हम क्या कर रहे हैं इसमें? वेरी गुड। अच्छा, जब आपका आंसर हो जाए ना बच्चे, तो अपने हैंड्स डाउन कर लिया करो। वेरी गुड। जब आप आंसर दे दो तो अपने हैंड्स डाउन कर लो। अब देखिएगा बच्चे, एक हमारे पास ऐसी डायग्राम, मैं दोबारा से बना रहा हूं। ओके, ही सेड कि ये वाली लेंथ कितनी है बच्चे? 5 है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 8 है। ओके, और एक चीज और देखो, यहां से लेकर यहां टिप तक कितनी है? 11 है सेंटीमीटर्स में।
तो हमने इस शेप का क्या करना है बच्चे, एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ वी आर अप्लाइंग समथिंग डिफरेंट मेथड, समथिंग डिफरेंट बच्चे, आपको अपनी तरह से क्या लगाने होंगे, इनमें मेथड यूज करने होंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे अपने फॉर्मेशन। तो चेक कीजिए कैसे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसका मतलब ये वाली साइड कितनी होगी, 8, समझ रहे हो ना। अब नोट करो एक चीज और, इसका मतलब ये वाली साइड भी कितनी होगी, 8। तो नोटिस किया जाए कि ये जो इंटीरियर वाले पार्ट में हो गया, व्हाट इज दिस, जिसको मैंने येलो शेड कर दिया, वेरी गुड, मैसेज में बताइए व्हाट इज दिस, रेक्टेंगल, वेरी गुड। और इस रेक्टेंगल का एरिया बड़ा सिंपल से तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, अब आप इस ग्रीन पोर्शन में आ जाइए। ओके, किस पोर्शन में, इस ग्रीन पोर्शन में। अब आपको देखना है बच्चे ये वाली लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा, व्हाट इज दिस लेंथ, ये देखिए जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, दिस वन, एनीवन, वेरी गुड गौरी, अंकुश, श्रेया, सुवज्ञा, खुशी, मोहित। बच्चे ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक टोटल 11 है, और यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब उसके ऊपर कितनी बचेगी, 6 बचेगी। तो ये वाली साइड कितनी होगी, 6 होगी। और देखिए अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाफ बेस इनटू हाइट, इनको कैंसिल कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 24। ओके, ये जो ग्रीन पोर्शन है बच्चे, इसका आंसर क्या हो गया, 24। सेम टाइप का ग्रीन पोर्शन हमारे पास कहां पे है, नीचे है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 हुआ तो अपने पास टोटल कितना आ गया बच्चे, 44 प्लस 24 प्लस 24, तो टोटल एरिया कितना बन रहा है हमारे पास, सॉरी चेक कीजिए मैं क्या इस क्वेश्चन को सही कर पा रहा हूं, 40 हो गया बच्चे, 40 हो गया। ओके, तो इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। जो भी आपके पास इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, एंड वी विल फाइंड इट आउट। अच्छा एक चीज और देखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये लेंथ बच्चे यहां तक दी होती कि ये टोटल 11 है, नोट कीजिएगा, फिर क्या हो जाना था बच्चे, ये वाली लेंथ हो जाती 5, इसका मतलब ये दोनों लेंथ को इक्वल रहना था, तो फिर इस तरफ क्या आ जाती, 3 इस तरफ आ जाती, 3 इस तरफ आ जाती, एंड यू विल फाइंड इट आउट। गॉट इट। अच्छा इसको एक फाइंड आउट करने का मेथड एक और बता रहा हूं, अगर हम ऐसे करते कि इस लाइन को यहां से ऐसे मैच करवा लेते, जैसे मैं अभी बना रहा हूं ऐसे, जो ये ब्लैक लाइन के साथ मैंने बना ली, दिस इज अ ट्रेपेजियम ना, तो मैं एक ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करता और उसको 2 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता।
तो दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड बाय दिस वन। ओके, तो आप दोनों में से जो भी आपको सुटेबल मेथड लगे, यू विल गो थ्रू विद दैट मेथड। अब लीजिए, आप सबके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। मेरे पास एक टेबल का टॉप है, आप फाइंड आउट करेंगे बच्चे। एंड वन साइड ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज 1 meter, another is 1.2 meter, and the distance between them is 0.8 meter. What is the area of this tabletop? जल्दी से। कैलकुलेट करके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैसेज करो। हाँ जी, आप आंसर बोल भी सकते हैं। 0.55 meter 8.8 square. 8.8 square meter 8.8 meter square. देखिए बच्चे, वी नो दैट द एरिया ऑफ हाफ, एरिया क्या होता था ट्रेपेजियम का? हाफ 0.8 1 प्लस 1.2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.8, दिस इज इक्वल टू 2. बच्चे ध्यान से देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0.4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.88 मीटर स्क्वायर। चेक करो, जो बच्चे कह रहे थे ना 8.8 समथिंग, तो वो गलत हो गया। ओके, कम ऑन टू दिस वन। अब इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में आपको बता रहा हूं बच्चे। सेम क्वेश्चन चेक कीजिए। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, and one side is 4 centimeter, another side is 10 centimeter. What is the distance between these two parallel lines? अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल वही सेम लगेगा बच्चे, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एंड हम उसी से ही आगे क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। वेरी गुड, सॉल्व कीजिए। ग्रेट। देखिए, वी नो दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज half into h, 4 plus 10 is equal to 34. ओके, अब देखिए क्या होगा। h/2, this is 14, जल्दी से बताइए व्हाट इज द हाइट?
वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ठीक भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं वो ठीक करें, जो ठीक कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली अपने क्वेश्चन पे ही स्टे बैक करें। डेसिमल्स में बताइए बच्चे कितनी होगी, एग्जैक्ट कितनी होगी। और हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हाँ ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34/7 सेंटीमीटर, और उसको किस में ले लीजिए, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दीजिए कि ये हमारे पास इस चीज की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, या इसको हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन। एक चीज उल्टा देखिए, अभी अभी इसी क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे। इस क्वेश्चन में अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रहा हूं। चेंज कैसे कर रहा हूं, नोट किया जाए। अभी आपको ये चीज गिवन है बच्चे, ठीक, कि लेट अस सपोज this is 4 centimeter, this is 10 centimeter. Now what is the length of this side? Question same है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो आपने पहले किया था। देखिए क्या होगा, हाफ हाफ, इसको सपोज कर लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, ए प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 34। इसको कैंसिल कीजिए बच्चे, 2 हो गया, 2 को यहां डिवाइड कीजिए, तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 17। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 7। तो यहां पे आपके पास आपकी साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ओके, वेरी गुड। कितने बच्चों ने इसका आंसर 7 कर लिया था, जरा यस बोले। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल Yes, मेरे sir. बिल्कुल मेरे साथ साथ सॉल्व करना है बच्चे, तभी आपको बढ़िया लगेगा, ठीक है। और मैं तो कहता हूं मेरे से पहले ही सॉल्व कर दिया करो, ठीक। तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चंस। दिस इज अ ट्रेपेजियम, okay, in this trapezium this is A, this is B, this is C, and this is D. It is given to you that the area of this trapezium is 120. ठीक, नो नॉट एरिया, प्लीज मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं। तो चेक कीजिए, इसमें आपको दिया गया है कि आपके पास कुछ डिफरेंट क्या है, लेंथ्स हैं। जैसे बीसी की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 48। सीडी की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 17। एडी की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 40, ठीक।
और आपके पास एक और लेंथ आपको प्रोवाइड की गई है which is equal to 15. What is the area of this trapezium? Very good. जल्दी से, और ये तो क्वेश्चन सभी को आना चाहिए. And here this is 90 degree. बड़ा सिंपल सा और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. वेरी गुड अंकुश. देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. हाफ सम ऑफ टू साइड्स, ये है 40 और ये है 48, तो 40 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली लेंथ. ये वाली लेंथ कितनी है बच्चे? 15. तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 88 मल्टीप्लाइड बाई 15. इसको कैंसिल कीजिए, यू विल गेट 44. और 44 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो इट बिकम्स 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत सारे बच्चों ने ठीक भी कर दिया, कुछ बच्चों ने इसमें छोटी सी क्या कर दी, गलती भी कर दी. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज ऑफ आवर क्वेश्चंस. फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बड़े सिंपल है. This is a quadrilateral. The length of this main diagonal is 24 and the heights from the opposite vertices are 13 and 8. What is the area of this quadrilateral? याद कीजिए, मैंने जब आपको जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताया था तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जाना आप. और इफ यू नो द फार्मूला you will solve the answer. अच्छा, अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता तो भी आप इस तरह से जा सकते हैं. ट्रायंगल दिस, ट्रायंगल दिस. चलिए, आई थिंक आप सब जानते होंगे 1/2 13 + 8 मल्टीप्लाइड बाई 24. जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो इट बिकम्स 12. 13 + 8 क्या हो जाता है? 21 मल्टीप्लाइड बाई 12. तो वेरी गुड, जिन बच्चों ने फाइंड आउट कर दिया, इट बिकम्स 252 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे. वी आर गिवन अ rhombus whose diagonals are 7.5 centimeter and 12 centimeter. What is the area of this rhombus? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता. चलिए, जिसको भी आए वो पहले आंसर बोल.
Sir, 45. Okay. The 90 square centimeters square. 45. 45.5 centimeter square. बच्चे देखिए Sir, एरिया क्या होता है? 45 is the answer. Sir, The 45 is 90 the answer. centimeters. Okay. 45. 45 is the answer. Sir, 45 centimeter square. 45 centimeter square. Yes, sir. Because इनका एरिया बच्चे कैसे लिखा जाता है? हाफ d1 into d2. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. Got it? Okay, that's great.